तो सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है ईडी के दफ्तर में। सोनिया गांधी इस गाड़ी में सवार होकर ईडी के दफ्तर की तरफ निकल गए हैं। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भी सड़क पर उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सोनिया गांधी से आखिर पूछताछ क्यों हो रही है। कितने लोगों को जाने दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बैरिकेड के पास तमाम लोगों को रोका जा रहा है और यहाँ से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया को ध्यान दें, हमको ध्यान देना, नहीं तो चोट लग जाएगा। इधर ये स्थिति है। झुकेंगे प्रजातंत्र की रक्षा और स्वतंत्रता संग्राम के चिन्ह के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं न डरेंगे न झुकेंगे। और यहाँ पर देखिए तमाम और कांग्रेसी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। जयराम रमेश हमको दिखाई दे रहे हैं, गौरव गोगोई यहाँ पर है, क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त 10 जनपद से निकले हैं ईडी दफ्तर के लिए, जहाँ पर सोनिया गांधी से पूछताछ ईडी करेगी। और यहाँ पर इस वक्त सड़क पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। जयराम रमेश जी से बात करते हैं। जयराम जी 2 मिनट रुक जाओ भैया, हम बुलाते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त रवाना हो चुकी हैं, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर सुबह से ही मौजूद रही है कांग्रेस दफ्तर और 10 जनपद के बाहर। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको फिलहाल पुलिस बसों में भर रही है, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लागू किया हुआ है दिल्ली पुलिस ने। यहाँ पर बहुत तादाद में लोग इकट्ठा, देखिए तस्वीरें देखिए, कुछ महिलाओं को यहाँ पर इस वक्त पुलिस लेकर जा रही है। जो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इस बैठक में इस जगह पर पहुंची हुई थी। आप देखिए किस तरह से तस्वीरें आपको कांग्रेस दफ्तर के बाहर की दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है, क्योंकि प्रदर्शन लगातार कांग्रेस का यहाँ पर जारी है। और फिलहाल यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि अब ये आखिरी बैरियर जहाँ तक रोका गया है गाड़ी। अजय कुमार जी, आप तो पुलिस अफसर रहे हैं, क्या मामला बनता है इस मामले में जिस तरह से सारा कुछ हो रहा है? अजय जी देखिए, मैंने पहले ही कहा था कोई एफआईआर नहीं, कोई आरोप नहीं। ये देश किस रास्ते में जा रही है, क्योंकि जैसे एफआईआर होगा तो सुप्रीम कोर्ट बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के ऊपर केस करेंगे। सरकारी पदाधिकारी के ऊपर जिंदगी भर का केस होगा। ये सत्याग्रह है आप लोगों का? आप बताइए ना कि बिना एफआईआर का ये तो सत्याग्रह नहीं। तो पहले अंग्रेज जो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाते थे, अब ये आ गए अंग्रेजों के पिट्टू। क्या इस तरह से आप कितने दिन तक चले? जी अशोक गहलोत जी देखिए इस वक्त यहाँ पर अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी सड़क पर मौजूद हैं। अशोक गहलोत से भी हम यहाँ जानना चाहेंगे कि आखिरकार कांग्रेस का इस पूरे मामले पर अब क्या कहना है, जब सोनिया गांधी पूछताछ के लिए रवाना हो चुकी हैं। अशोक जी आप देखिए इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद है। अशोक गहलोत जी क्या कहना चाहेंगे आप? सोनिया गांधी पूछताछ के लिए रवाना हो गई हैं ईडी दफ्तर के लिए। अशोक जी इस वक्त अशोक गहलोत हमारे साथ में। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे आप? तो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा वो हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के राजनीतिक इंक्वायरी चल रहे हैं, तो नेचुरली हम प्रोटेस्ट करेंगे, किया हुआ है और करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि देश की मुद्दाओं के बारे में, देश की प्रॉब्लम्स के बारे में, देश की समस्या के बारे में। प्रियंका गांधी पीछे सीट पर होती है और उनके बगल में सोनिया गांधी होती हैं और ये मैसेज दिया जाता है और कांग्रेस दफ्तर के सामने से गाड़ी निकाली जाती है। मैंने कहा कि स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस पार्टी ने इस बार काम किया, बताया कुछ नहीं, परमिशन कुछ नहीं मांगा, एक तरीके से काम किया गया जिसमें प्रोटेस्ट दिख भी गया और कहीं ना कहीं जो चीज़ होती थी हंगामा, चीज़ें रोकना, उससे वो बच भी गए और अपना मैसेज देने में वो कामयाब रहे कि उनके पार्टी के तमाम नेता उनके साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी की गाड़ी के पीछे देख रहे थे, जिस तरह से लोग कूदते नजर आ रहे थे, जिस तरह से खड़े नजर आ रहे थे, इससे मैसेज होता है नेता को कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो यही मैसेज देने की कोशिश की गई है इस बार। आप तो रवि त्रिपाठी इस वक्त ये जानकारी दे रहे हैं। संदेश तो दिए जाते हैं स्वाभाविक तौर पर, लेकिन अध्यक्ष को ही अगर यह साबित करना पड़ जाए कि उसकी पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ हैं, तो यह भी एक सोचनीय प्रश्न है। इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा कि क्या अध्यक्ष को यह साबित करना पड़ेगा कि पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इन सबके बीच ये तस्वीरें नाटक करने की कोई खास जरूरत नहीं। और तो लगातार तस्वीरें और कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो इस वक्त सड़क पर हैं और विरोध जता रहे हैं कि ईडी आखिर क्यों पूछताछ कर रही है।
कांग्रेस का कहना यह है कि कोई मामला नहीं बनता है, पूछताछ फिर कैसे की जा सकती है। ईडी ने पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी और राहुल गांधी को भी जब बुलाया गया, जब राहुल गांधी भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए गए तो उस वक्त भी इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन आम बात है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अशोक जी, सोनिया गांधी रवाना हो चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी का अब क्या रुख है? ईडी से पूछताछ थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। यही है कि हम जाना चाहते हैं उनके एकजुटता दिखाने के लिए, खाली उनको क्या एतराज है। बीजेपी बार बार हमलावर है आप लोगों पर, ये कह रही है कि मैं कंडेम करता हूँ। वो फासिस्ट लोग हैं, उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, इधर तमाशा सब हो रहा है। पहले राहुल गांधी से पूछताछ और अब सोनिया गांधी, छावनी बना दी गई है। देखिए आप, एआईसीसी को छावनी बना दी गई है। हम अपने ऑफिस में नहीं जा सकते के अंदर। पहले राहुल गांधी जी को बुलाया, 5 दिन तक बुलाया, 50 घंटे पूछताछ करी। क्या ईडी ने किसी आज तक किसी नेता को किया था? किसी उद्यमी को किया? पहली बार था किया उन्होंने। वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के आरोप लगातार यहाँ पर है नहीं है, तो कागजों में है, कागज देख लीजिए फिर कार्रवाई कीजिए। कोई मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं केस के अंदर, तब भी आप बिना मतलब झूठा ईडी केस को बुला के बयान दे रहे हो आप लोग। बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है अशोक। अरे वो खुद भ्रष्ट है भाई, पूरे ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है वो लोग। करप्शन की हदें पार हो गई है मोदी जी के राज के अंदर, सभी लोग करप्ट हो गए हैं। तो अशोक गहलोत को इस वक्त आप सुन रहे थे, वो आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो बीजेपी के लोग करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से इस तरह से पूछताछ की जाती है। और इन सबके बीच ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं। कुछ ही देर में सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं। उन्हें पूछताछ के लिए आज ईडी की तरफ से बुलाया गया था, जिसके बाद सोनिया गांधी पूछताछ। वो कितने पावरफुल है सर, इस मुद्दे को जैसे आप लोग सड़क पे उठा रहे हैं, जो बाकी मुद्दे हैं जो हाउस में आप लोग उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दे भी सड़क पर उठाएंगे? देखो, हर मुद्दा हम उठाएंगे। अब तो महंगाई का मुद्दा हम उठाए, उसको भी चर्चा के लिए वो तैयार नहीं है। उसके बाद में अब ईडी सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। तो हम लड़ते रहेंगे। इतिहास में मामला दर्ज हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात इस वक्त हम आपको सुना रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही बातें दोहरा रहे हैं जो बाकी कांग्रेस नेताओं ने दोहराई हैं और आरोप मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि ये तानाशाही हो रही है। ईडी कैसे पूछताछ के लिए बुला सकती है, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। कोई मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बनता है। क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपनी अध्यक्ष सोनिया गांधी को देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी को भी जब बुलाया गया तो कुछ इसी तरीके के तामझाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए थे। सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की, बैरिकेड लगाकर जहां पर इन्हें रोकने की कोशिश की वहां पर भी नहीं रुके, उससे आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और आज जो हो रहा है वो भी कुछ उसी तरीके से हो रहा है। जब सोनिया गांधी पूछताछ के लिए निकली हैं तो एक स्ट्रेटजी के तहत, रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत को आपने अभी सुना, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वो भी यहां पर विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आपने देखा, सांसद शशि थरूर को आपने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने देखा। तो कई तरह के जो नेता हैं, अलग अलग स्टेट के जो नेता हैं, वो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए पहुंचे हैं, अपना समर्थन दिखाने के लिए पहुंचे हैं। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, स्वाभाविक है कि पार्टी की बड़ी नेता जब पूछताछ के लिए बुलाई जा रही है तो कार्यकर्ताओं में जोश रहता है और बताने की कोशिश भी होती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं सोनिया गांधी। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और आपने देखा कि जो स्ट्रेटजी थी कांग्रेस पार्टी की यही थी कि कहीं ना कहीं बताना नहीं था किसी को, ना मीडिया को बताना था, ना पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। अपनी स्ट्रेटजी के तहत संसद में भी काम करना था और सड़क पे भी जिस तरह से सोनिया गांधी नॉर्मली पिछले गेट से निकलती हैं, आज फ्रंट गेट से निकली हैं। राहुल गांधी उनके साथ अगले गेट पर सीट पर जाती हुई है और तमाम जो सांसदों की बस इसी जगह पे बस आगे रुकी है, यहाँ बस रुकी है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ बात भी कर रहे हैं तमाम लोगों से और नेता भी यहाँ बात करते हुए आपको दिखेंगे। सब अपनी बात रख रहे हैं और सब जब पहुंचे हैं सांसद अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सांसद, उस वक्त में स्ट्रेटजी के तहत जब बस पहुंच गई है, तमाम नेता पहुंच गए हैं, तब सोनिया गांधी की गाड़ी 10 जनपद से निकलती है और फिर एक एक करके 24 अकबर रोड के बाहर से गाड़ी को निकाला जाता है, क्योंकि 24 अकबर रोड के अंदर जो कांग्रेस दफ्तर है उसके अंदर तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहाँ रहते हैं, तमाम और महासचिव पार्टी के वहाँ रहते हैं, तमाम सांसद वहाँ पहुँच चुके होते हैं। तो देखिए अब एक एक करके गाड़ियाँ जा रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन
सबसे हम भी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन जिस तरह से सारा कुछ चल रहा है उसमें ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजी के तहत ये दिखाना चाहती है कि हम अपने नेता के साथ खड़े हैं और उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ सही नहीं हुआ है, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मैं चाहूंगा अभी एक बार ठीक है रवि, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। इस वक्त विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी इस वक्त यहाँ पर हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी हैं, जहाँ पर उनसे पूछताछ शुरू होगी। लेकिन आज कांग्रेस यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस हमने राहुल गांधी से पूछताछ के वक्त देखी थी, कुछ वैसी ही तस्वीरें आज भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। और जब कांग्रेस दफ्तर के बाहर सोनिया गांधी के समर्थन में यहां पर तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह के स्थिति अभी बनी हुई है। और फिलहाल तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, क्योंकि इस जगह से आगे दिल्ली पुलिस नहीं आगे बढ़ने दे रही। एक बार तस्वीरें में दिखा देता हूं, यहां पर दिल्ली पुलिस किसी भी कांग्रेस नेता को इस स्थान से आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और इसीलिए यहां पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, चाहे अशोक गहलोत हों या फिर जयराम रमेश हों और दूसरे लोग हों, वो तमाम लोग यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। मैं तस्वीरों में देख रहा हूं पी चिदम्बरम यहां पर मौजूद हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, रंजीता रंजन हैं, इमरान प्रतापगढ़ी यहां पर मौजूद हैं, पीएल पुनिया बैठे हुए हैं, जयराम रमेश यहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने अशोक गहलोत से बातचीत की थी, उनका यह कहना था कि दिल्ली पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो सोनिया गांधी के समर्थन में ईडी कार्यालय तक मार्च करना चाह रहे थे, उनको यहीं पर रोक दिया गया है। और तमाम जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं, अभी फिलहाल कई राज्यसभा सांसद और अशोक गहलोत यहां पर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू ही होने वाली है, ईडी उनसे पूछताछ करेगी हेराल्ड मामले को लेकर। और यहां पर फिलहाल दिल्ली पुलिस मौजूद है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको इस जगह से आगे बढ़ने से फिलहाल पुलिस ने रोक दिया है। और यहां पर तमाम वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ गए हैं, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं शशि थरूर भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा थोड़ी तस्वीरें उधर की दिखाएं, जो लोग भाजपा के नहीं ये तो लगातार आप विशाल की बात भी सुन रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं वो इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं, कई सांसद उसमें शामिल हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और धरना इस वक्त जारी है। धरना मोदी सरकार के खिलाफ दिया जा रहा है, और विषय जो आज का है वो है ईडी की पूछताछ। सोनिया गांधी को पहले भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन तब उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें कोविड हो गया था, और कोरोना की वजह से वो पूछताछ में शामिल नहीं हो सकी थी। और इसके बाद राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, राहुल गांधी पूछताछ के लिए गए थे, उस वक्त भी कमोबेश यही तस्वीरें सामने आई थी। और आज जब सोनिया गांधी पूछताछ के लिए गई हैं, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हंगामा और शोर शराबा सड़कों पर नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये मानकर चलते हैं कि सोनिया गांधी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, और इसी बात को लेकर वो ये कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश है। इसी बात का विरोध जो कार्यकर्ता हैं वो जता रहे हैं, और पार्टी के सीनियर नेता भी एक स्ट्रेटजी के तहत इकट्ठा होकर पहुंचे हैं और इकट्ठे होकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनको आगे मार्च क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, उनको ईडी के दफ्तर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। वो ईडी के दफ्तर जाकर अपना विरोध जताना चाहते हैं, लेकिन उससे कर सकते थे, क्यों इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है उनको बुलाकर पूछताछ करने? ये हरासमेंट करने के लिए, कांग्रेस की इमेज डाउन करने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोधर कम करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं, ये लड़ते रहेंगे। हम लड़े ऐसे कहीं देखा हूँ मैं तो अपने 56 साल के जिंदगी में 56 साल के जिंदगी में मैं देखा हूँ। इंदिरा गांधी जी के साथ इन्होंने ऐसा ही किया, उनका तो इलेक्टेड मेंबरशिप को निकाला, फिर जेल में डाला। अरे ये तो डराते रहते, हम डरने वाले नहीं, और हमारी नीति रही कांग्रेस पार्टी जनता के हित में हम लड़ते रहे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इस वक्त आप सुन रहे थे, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, इस वक्त हंगामा चल रहा है और क्या ईडी के दफ्तर में पूछताछ शुरू हुई है?
देखिए राम, अभी सोनिया गांधी पहुंची है यहाँ पर, उनके साथ उनके बच्चे राहुल और प्रियंका गांधी भी साथ में थे। वो उनको ईडी दफ्तर लेकर के गए हैं और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी के जरिए एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, कोविड के बाद से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रही है, उनको दवाइयाँ समय समय पर दी जाने की ज़रूरत है। इसको लेकर के कुछ मांग की गई थी जिसमें कहा गया था कि प्रियंका गांधी दफ्तर के अंदर ही मौजूद रहे ताकि समय पर दवाइयाँ दी जा सके, कमरा जो है हवादार और रोशनी से भरा होना चाहिए ताकि वो आराम से बैठ सके। ये कुछ बातें की गई थी और इसी के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी साथ थे, वो भी दफ्तर के अंदर है। उनकी गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं और माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद वापस चले जाएंगे, लेकिन प्रियंका को हो सकता है कि वहां पर रुकने की इजाजत दे दी जाए। हालांकि इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है और उसके कुछ देर बाद ही पूछताछ शुरू होगी। 11 बजे सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए आने के लिए कहा गया था, लेकिन आप जानते हैं कि अब से कुछ देर पहले ही सोनिया गांधी, यानी कि मान सकते हैं कि 12:10 के आसपास सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका के साथ अभी ईडी के दफ्तर में पहुंची हैं। तो आप मान सकते हैं कि करीब 12:30 बजे के आसपास सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ शुरू होगी। उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर कैसे 2010 में बनी यंग इंडियन कंपनी, जो कि नई कंपनी थी, कैसे उसने 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो संपत्ति है नेशनल हेराल्ड की, उसको कैसे टेक ओवर कर लिया, और वो भी तब जब सोनिया गांधी खुद कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, और कैसे 90 करोड़ का जो लोन कांग्रेस पार्टी ने यंग नेशनल हेराल्ड को दिया गया था रिवाइव करने के लिए, उसको कैसे राइट ऑफ कर दिया। तो ये कुछ सवाल हैं जो सोनिया गांधी से पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछे जाएंगे। इन सबके बीच कांग्रेस के नेता लगातार जितेंद्र ये दलील देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में एफआईआर नहीं है, पूछताछ कैसे हो सकती है। देखिए राम, इस बात को समझना होगा और सभी के सभी जानते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इस मामले को लेकर के वो अदालत तक जा चुके हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं इस मामले को लेकर के। 2015 के अंदर इस मामले को लेकर के दिल्ली की पटियाला हाउस में शिकायत दर्ज की गई थी। सुब्रमण्यन स्वामी हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि किस तरह से अवैध तरीके से, गलत तरीके से सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को रिवाइव करने के लिए लोन दिया, जो कि गैरकानूनी था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी किसी भी अखबार के संचालन के लिए, मीडिया हाउस के संचालन के लिए, उसके रिवाइव के लिए इस तरह से लोन नहीं दे सकती है। उसके बाद 2010 के अंदर यंग इंडिया कंपनी जो बनाई गई, उसने महज 50 लाख रुपए दे करके 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथिया ली, और जो 90 करोड़ रुपए का जो लोन दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको राइट ऑफ कर दिया गया था। ये सब बात गैरकानूनी है। इसी को लेकर के पटियाला हाउस में शिकायत दी गई थी, जिसको अदालत ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद से ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा जो बाकी जो आरोपी हैं, क्योंकि कुल 6 आरोपी थे इसके अंदर, 7वें आरोपी कंपनी थी यंग इंडिया कंपनी, तो वो सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं। हालांकि 2 आरोपी जो इसमें थे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा, उन दोनों की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई है, बावजूद इसके उनको वहां से राहत नहीं मिली है। यानी कि मामला ये अदालत में था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, ये जमानत पर बाहर है। उसी के आधार पर ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, क्योंकि जब अदालत के अंदर ये मामला एक्सेप्ट हो चुका है, वहां पर इसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है, उसी को आधार बनाते हुए ईडी ने। बिल्कुल जितेंद्र, ये पूरा मामला आपने स्पष्टता के साथ बताया। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता वहां पर मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और फिलहाल उन्हें बसों में बिठाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हिरासत में ले रही है। सचिन पायलट को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सचिन पायलट को भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बस में बिठाया है। जयराम रमेश को इस वक्त बस के अंदर ले जाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये नेता यहाँ पर धरने पर बैठे थे। जैसे ही सोनिया गांधी यहाँ से ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुई, उसके ठीक बाद यहाँ पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता एक साथ बैठे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। सचिन पायलट इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट जी, आप सचिन जी क्या कहना चाहेंगे? सचिन जी, आज आप लोग यहाँ धरने में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है ईडी। सचिन जी, सचिन जी, क्या प्रतिक्रिया है आपको? सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और आप लोग धरने पर शामिल हैं यहाँ। हम लोग तो जो मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, उसके विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और गांधीवादी तरीके से, गांधीयन तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित करने का हमारा अधिकार है। उस अधिकार को नहीं छीन सकते हमसे। आज ईडी में बुलाया गया है, किस तरीके से कांग्रेस इसको आगे लेके जाएगी? सारे सवालों का जवाब देने को तैयार है, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, उसके विरोध में हम नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीयन तरीके से विरोध करते हैं। वो हमारा अधिकार है।
लेकिन अधिकार को छीना जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष को उसके आवाज को कुचलने का काम हो रहा है। उसका विरोध हम देखिए यहाँ पर किस तरह से सचिन पायलट अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को बरकर हिरासत में लेकर यहाँ पर दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है। यहाँ सचिन पायलट मौजूद हैं, अशोक गहलोत, जयराम रमेश, इसके अलावा यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं इमरान प्रताप, राजीव शुक्ला और इन सभी लोगों को दिल्ली पुलिस यहाँ बसों में भरकर लेकर आगे जा रही है। और तमाम जो सांसद राज्यसभा के हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भी हिरासत में यहाँ दिल्ली पुलिस ले रही है, क्योंकि धारा 144 यहाँ पर लगी हुई है। और आप देखिए तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो इस समय दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। और ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे थे, नारेबाजी कर रहे थे, यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। और अब यहां से ईडी दफ्तर की तरफ मार्च करना चाह रहे थे कांग्रेस के तमाम नेता, लेकिन उन्हें अब यहां पर रोक दिया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखिए कि और भी नेता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिन्हें लगातार दिल्ली पुलिस अपने बस में बिठा रही है। गौरव गोगोई इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्हें भी हिरासत में ले रही है दिल्ली पुलिस। अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस की बस में बिठाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, थोड़ी देर पहले हमने उनसे बातचीत भी की थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह के हाथों में ले रखे हैं सत्यमेव जयते के सोनिया गांधी की फोटो यहाँ पर इन सांसदों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हाथ में है, जिसमें ये लिखा है कि सच न डरा है न डरेगा। इस तरह के पोस्टर्स के साथ यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। ये बस पूरी भर चुकी है, दूसरी बस पर बुलाई गई है फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की है, उसमें भी कांग्रेस के तमाम नेताओं को बिठाने की तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धारा 144 लगाई गई है। और इसी सिलसिले में यहाँ पर लगातार हिरासत में लिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा कांग्रेस के तमाम नेताओं को। और यहाँ से भीड़ कम करने की कोशिश फिलहाल पुलिस की दिखाई दे रही है, क्योंकि ईडी दफ्तर इस वक्त सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं और उनके ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये देखिए तमाम नेताओं को अब एक एक करके सब ले जाया जा रही है। गाड़ी है। औदला साहब कहाँ जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी देश की आवाज बनेगी, जहां भी लेकर जाएंगे तैयार है कांग्रेस पार्टी। जहां भी लेकर जाएंगे कांग्रेस पार्टी आवाज बनेगी। तमाम सांसद गए, तमाम अभी बचे हैं, कई सारी गाड़ियां, तो एक एक करके गाड़ियों में सबको भर कर ले जाया जा। रंजीता रंजन जी, क्या इस बार भी आप लोगों को ले जाएगा, दूर छोड़ दिया जाएगा पुलिस स्टेशन में? देखिए ये जहां मर्जी दूर छोड़ कर आए, लेकिन देश के जवाब देने से ये दूरी नहीं बना सकते। चुप्पी इनको तोड़नी पड़ेगी, महंगाई के बारे में बोलना ही पड़ेगा, बेरोजगारी के बारे में बोलना ही पड़ेगा। ये ईडी को पिट्ठू का जो दुरुपयोग है, ये गुंडाशाही जो चल रही है, इसका जवाब देना ही पड़ेगा। आप लोग हिरासत में ले जा, नसीर हुसैन साहब, आप लोगों ने संसद में भी प्रोटेस्ट किया, राहुल गांधी वाले मामले में प्रोटेस्ट किया, सोनिया गांधी को भी आज ईडी पूछताछ के लिए बुलाई, अब करेंगे क्या आप लोग? देखिए जिस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज का, एकदम साफ है। सिर्फ कांग्रेस के नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को जो लोग ये लोग तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ सारे पॉलिटिकल पार्टीज अंदर अपोज किए हैं। हम बाहर निकल के आके सड़कों पे हम लोग अपोज कर रहे हैं। सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि करप्शन का मामला है। आप लोग क्यों जबरदस्ती, आप सड़क पे क्यों खड़े हैं? सड़क पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जबकि सड़क पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। आग्रह नहीं दुराग्रह है, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। ये देखिए नासिर हुसैन है सांसद कर्नाटक से, इनको भी हिरासत में लिया गया। एक एक करके दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। ये तमाम नेता हैं, कई सांसद हैं, कई पदाधिकारी हैं, सबको हिरासत में लिया गया और यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस यहाँ से पकड़कर सबको ले जा रही है और ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। अभी भी कुछ नेता जो है बचे हैं। देखिए एक एक करके नेताओं को जो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती करते हैं उनको पकड़ के ले जाया जाता है। जो लोग अपने मन से हिरासत में जा रहे हैं उनको मन से ले जाया जा रहा है। राजेश लिलोठिया दिखाना चाहेंगे, ये एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं राजेश लिलोठिया। अरे लिलोठिया साहब, कितनी बार थाने जाएंगे, कब तक ये समाधान निकलेगा इस मामले का? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछें, नरेंद्र मोदी से पूछें और अमित शाह से पूछें कि उन्होंने जो सरकारी एजेंसियों को आगे करके
जो मुद्दे हैं उससे भटका। तो लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको बसों में भर करके लेकर दिल्ली पुलिस जा रही है। हम यहाँ लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। और यहाँ पर 4 बसें मंगाई गई थी और ये जो तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनको इस तरीके से दिल्ली पुलिस लेकर ये अरेस्ट करके जहाँ ले जाना चाह रहे हैं वहाँ ले जा रहे हैं। हम लोग जहाँ ले वहाँ हम जाएंगे। अरेस्ट दे रहे हैं, सब लोग अरेस्ट जबरदस्ती कर रहे हैं तो ले जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। कि बस जो है यहाँ से मूव हो रही है। इसके बाद देखिए तो चूंकि कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा हैं, कई कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं यहाँ पर, तो एक के बाद एक बसें आती हैं यहाँ पर। और जब बसें फुल हो जाती हैं तो यहाँ से फिर जो कार्यकर्ता उनको दूर लेकर के जाया जाता है। और लगातार कांग्रेस मुख्यालय के अंदर भी जो कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता की हम बात करें या कांग्रेस सांसदों की बात करें, वो एक एक करके यहाँ जो दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है या रैपिड एक्शन फोर्स है, वो दिल्ली पुलिस की हेल्प कर रही है। और सारे कार्यकर्ताओं को इस जगह से कहा जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और उनको इसी तरीके से अगर आप देखें तो बसों में भरा जा रहा है। हालांकि ये प्रोटेस्ट उस तरीके का नहीं है जब हमने राहुल गांधी के दौरान देखा था, काफ़ी बड़ा यहाँ प्रोटेस्ट किया गया था। लेकिन अगर आप देखें तो ठीक कांग्रेस ऑफिस के सामने कई जो कांग्रेस के नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और आप देखें तो दूसरी तरफ जहां प्रोटेस्ट चल रहा है ठीक उसके बगल में यहां जो बसें हैं उन बसों में उन कार्यकर्ताओं को रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है 24 अक्टूबर, उसके अंदर भी तमाम जो चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें या सांसदों की बात करें, ये